प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स सहित 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सरकार ने आंदोलनरत किसानों के साथ चंडीगढ़ में की तीसरे दौर की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, अच्छे माहौल में हुई सकारात्मक चर्चा। 18 फरवरी की शाम को फिर होगी किसान प्रतिनिधियों से बातचीत। और पंजाब सरकार ने खेलों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए खेल एसोसिएशनों के लिए स्पोर्ट्स कोड बनाया। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 5,450 करोड़ की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 28.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इस परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मॉल सारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रेवाड़ी हरियाणा की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर लगभग 1,650 करोड़ की लागत आएगी। इसे रेवाड़ी के गांव माजरा मुस्थल भालखी में 203 एकड़ में भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसमें 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज, 7 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज भी प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इस अनुभवात्मक संग्रहालय को लगभग 240 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह संग्रहालय 17 एकड़ में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। जिन रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें रेवाड़ी काठुआस रेल लाइन का दोहरीकरण, काठुआस नारनौल रेल लाइन का दोहरीकरण, भिवानी ढोबवाली रेल लाइन का दोहरीकरण और मानहेरू भवानी खेड़ा रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे रोहतक और हिसार के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी खंड में ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने और गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। हम देश के 4 वर्ग युवा, महिला, किसान और गरीबों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। किसान आंदोलन के बीच सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने को लेकर पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने कल चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ तीसरी बैठक कर बातचीत की। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। बैठक में शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है और अब 18 फरवरी की शाम को किसानों के साथ फिर से बातचीत होगी। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन के चलते सबसे शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के साथ तीसरे दौर की बैठक बहुत सकारात्मक रही है। इस आंदोलन को लेकर हर किसान प्रभावित हो रहा है। गलबात किसान संगठनां च ते केंद्र सरकार च हुई है। तीसरी मीटिंग है एक हफ्ते दे विच, क्योंकि पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। असीं बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है, की नहीं हो सकता, विषयां ते गल हुई। बहुत पॉजिटिव गल हुई।
इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि न्यायालय में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। प्रदेश में प्रदर्शन के निर्धारित स्थानों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत से इस मसले का समाधान निकालना चाहती है। किसान यूनियन को सुना गया है, वो भी बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बीच मामले को यूएन में ले जाने की बात सोचना ठीक नहीं है। इस संबंध में अदालत में पत्र पेश किया गया। देश की अदालत और संसद मसले के समाधान के लिए मौजूद है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार के पास जाने का अधिकार है, लेकिन अगर आप विदेशों में इसको लेकर जाओगे तो वो देश के हित में नहीं है। इस पर कोर्ट ने उनसे कहा कि भी ये उचित नहीं है और वकील साहब ने कहा कि भी मैं इस पर रिग्रेट करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ और मैं अपनी जो चिट्ठी लिखी है यूएनओ को उसको मैं वापस ले रहा हूँ। पंजाब हरियाणा की तरफ से जो बॉर्डर पर संख्या है किसानों की, वाहनों की, जो कदम लिए जा रहे हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई। हरियाणा का यह भी बताया गया कि कहाँ पर विरोध के लिए स्थान निश्चित किए गए हैं। अब मंगलवार को इस संबंध में जो भी यथास्थिति है उसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और प्रसार भारती के कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने देश भर में लाखों लोगों को सूचित कर शिक्षित करने और मनोरंजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव देखा जा रहा है। दर्शकों और श्रोताओं के उपभोग पैटर्न में तेजी से बदलाव आ रहा है। Black and white screens of Doordarshan to its HD avatar today, and now we have the 4K digital transmission. Also from the analog medium to the DRM and now FM of Akashvani, the diverse programming of Doordarshan and All India Radio has informed, educated and entertained generations of Indians. प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले 30 से 40 वर्षों में प्रसारण उद्योग में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। OT हर दिन और ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। Immersive and sustainable broadcasting, and it is very apt for the times as the media and entertainment sector and industry is changing today faster than ever. The media ecosystem has evolved through centuries, from simple spoken word storytelling to the present day developments of mass media consumption, personalization and on-demand consumption. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से आज से एक एडवाइजरी जारी की गई है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की सालाना परीक्षाएं तिथि 13 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी हैं। बोर्ड ने बताया कि आज भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर समूह और परीक्षार्थियों को और माता पिता को सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को परीक्षा के तय समय से तकरीबन 1 घंटे पहले सेंटरों पर पहुंचने की सलाह दी गई। भारत बंद के चलते आवाजाही प्रभावित होती है तो उसका असर उन्होंने इम्तिहानों पर ना पड़े। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी द्वारा टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ श्री राम कला उत्सव का आयोजन किया गया। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित ने इस उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा, संस्कृति सचिव हरि कल्ली कट एवं निदेशक संस्कृति विभाग सौरभ अरोड़ा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चंडीगढ़ के विभिन्न सेंटरों में रामलीला का आयोजन करने वाली करीब 25 रामलीला कमेटियों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने भारतीय प्राचीन कला के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सभी रामलीला आयोजन समितियों का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने उनके प्रयासों की सराहना की और सांस्कृतिक संरक्षण में उनकी भूमिका के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर श्री राम से जुड़ी 4 प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसमें राम वनवास का दृश्य, केवट लीला का मार्मिक दृश्य, राम शबरी भक्ति का दृश्य और राम की अयोध्या वापसी का भावपूर्ण दृश्य दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अंत में श्री राम जी की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने ऐलान किया कि ओवरलोड गाड़ियां और अन्य राज्यों से गैरकानूनी ढंग से राज्य में दाखिल होने वाले ट्रकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वे उल्लंघन करने वाले ट्रकों को जब्त करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में सरकार रोजगार के साधन पैदा कर रही है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति का रोजगार खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने विभाग के जिला दफ्तरों में ट्रक कारोबार से संबंधित कामों में और तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हर काम का समय तय हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लालजीत सिंह भुल्लर ने भरोसा दिलाया कि ट्रक ऑपरेटरों की अन्य मांगों को भी हमदर्दी से विचारा जाएगा। पंजाब सरकार ने खेलों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए खेल एसोसिएशनों के लिए स्पोर्ट्स कोड बनाया है। खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने जानकारी देते हुए बताया कि खेलों की बेहतरी के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए राज्य में चल रही खेल एसोसिएशनों के बढ़िया प्रदर्शन के लिए खेल विभाग द्वारा विशेषज्ञों की राय से स्पोर्ट्स कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस कोड को लागू करने से पहले जनता की राय भी मांगी गई है ताकि इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मीथेर ने कहा कि खेल जगत से जुड़े लोगों, संघों और आम जनता से सुझाव लेने के लिए विभाग की कोड की एक ड्राफ्ट कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति 10 मार्च 2024 तक विभाग के ईमेल पर कोड संबंधित सुझाव दे सकता है ताकि खेल कोड को अंतिम रूप देने से पहले जनता की राय और खेल जगत से जुड़े लोगों के सुझावों को शामिल किया जा सके। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नई खेल नीति भी खेल विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव लेकर लागू की है, जिसके एशियाई खेलों में अच्छे नतीजे आए, जब पंजाब के खिलाड़ियों ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 20 मेडल जीते। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल दिल्ली में हिंदू कॉलेज के 125वें संस्थापक दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, युवा अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। 23 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं सुझाव। पिछले वर्ष दिसंबर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 18,86,000 से अधिक नए कर्मचारी शामिल हुए। आंकड़ों के अनुसार कुल 47 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी इस योजना में किया गया पंजीकृत। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को गुरु रविदास वाणी अध्ययन सेंटर को स्थापित करने के लिए डेरे के प्रबंधकों के साथ मिलकर तुरंत रूपरेखा तैयार करने के दिए निर्देश। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।